नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान पढ़ने से पहले हमें इन शब्दावलियों का जानना बेहद ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में भी अक्सर इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से हम भारत में जो कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, हम देखेंगे कि इनमें कौन सी संवैधानिक है और कौन सी गैर संवैधानिक या संविधानेतर। तो चलिए शुरू करते हैं संवैधानिक निकाय से। दोस्तों, संवैधानिक निकाय या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी है, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 315 से 323 तक, अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें उल्लेख है। निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सीएजी कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 और 338 ए में, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, निकाय का मतलब होता है संस्थाएं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। इसे हम कहते हैं संवैधानिक निकाय। अगला है गैर संवैधानिक या संविधानेतर। दोस्तों, ये वो निकाय या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें भी हम दो प्रकार के देखते हैं। एक होता है सांविधिक या वैधानिक या कानूनी, स्टेटूटरी बॉडी या लीगल। दूसरा आता है कार्यकारी या फिर आदेश द्वारा, इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज या नॉन स्टेटूटरी बॉडी। दोस्तों, ये होती क्या है, आइए देखते हैं। सांविधिक या वैधानिक कानूनी, ये संसद या विधानमंडल के द्वारा किसी कानून के तहत बनाए गए एक्ट के अनुसार कार्य करती हैं, या फिर ये कहें इनको जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो कानून से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था वो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। इसमें लिखा गया है, कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो थी सुश्री कांता पटनायक। दोस्तों, ये जो सांविधिक निकाय है इसकी स्थापना किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग। देखो दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कानून के तहत हुआ। गठन 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और इसी वर्ष 12 अक्टूबर को यह देश भर में लागू हो गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। किसके तहत किया गया था? सूचना का अधिकार कानून के तहत हुआ। इसके जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला। और इसके बाद आता है हमारा ये लोकपाल है, लोकायुक्त है, ये राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार है, सीबीआई है या सीबीसी है। उसके बाद दोस्तों आता है कार्यकारी या फिर आदेश द्वारा। इसमें कहा गया है कि ये असंवैधानिक नहीं हो सकता, संसद की अनुमति अनिवार्य इसमें नहीं होती है, ये केवल कैबिनेट के आदेश से इसे चेंज कर सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं। जैसे योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद को दोस्तों दिखाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह है ना ही संवैधानिक है और ना ही एक सांविधिक निकाय है। इसमें साफ साफ कहा गया है, ना ही संवैधानिक और ना ही एक सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का
अनुमोदन करती है, प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों ये था हमारा केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा आता है असंवैधानिक। असंवैधानिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में बता देते हैं कि जो संविधान के खिलाफ हो वो असंवैधानिक कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।